मेरे प्रिय छात्रों, अम्ल क्षारक तथा लवण के पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 6 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक 3 को पढ़ेंगे। टॉपिक 3 का नाम है अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौम सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है पुसांस पोटेंज में, जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल से 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार का एक पेपर उदाहरण चित्र 2.6 में दर्शाया गया है। अब हम लोग की गई रीडिंग पर नोट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पीएच मान क्या होता है? उत्तर: पीएच मान किसी विलयन का एक ऐसा मान है जिससे हमें उस विलयन की प्रकृति अम्लीय है, क्षारकीय है या उदासीन है, इस बात का पता चलता है। इस मान से हमें अम्लों एवं क्षारकों की प्रबलता का पता चलता है। इस मान से हमें विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का पता चलता है। यदि हमें किसी विलयन का पीएच मान पता हो तो हम बता सकते हैं कि वह विलयन प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, एवं प्रबल क्षारक है या दुर्बल क्षारक है। ऐसा कहा जा सकता है कि किसी विलयन का पीएच मान से उस विलयन की प्रकृति का पता चलता है। अगला प्रश्न: किसी विलयन का पीएच मान कैसे निकाला जाता है? उत्तर: किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए 2 सामग्री लिया जाता है। पहला यूनिवर्सल सूचक, सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौम सूचक। यह तीनों नाम एक ही कागज के स्ट्रिप का नाम है। दूसरा होता है पीएच स्केल। अब पीएच मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विलयन में जो यूनिवर्सल सूचक नामक जो कागज का स्ट्रिप होता है उसे डाला जाता है। विलयन में डालने से इसका रंग परिवर्तन हो जाता है। अब इस रंग परिवर्तन, जो सूचक का जो रंग परिवर्तन होता है, उसको विलयन से निकाल करके और पीएच स्केल जो दिया रहता है उस पर बने विभिन्न रंगों से मिलान किया जाता है। उस सूचक का रंग पीएच स्केल पर अंकित जिस रंग से मिलान हो जाता है, उस रंग पर जो संख्या अंकित होता है उस विलयन का वही पीएच मान होता है। इस प्रकार 2 सामग्रियों के द्वारा हम लोग किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। अब पीएच मान का हम लोग अध्ययन करते हैं कि यदि पीएच मान हमें ज्ञात हो गया तो हम कैसे पता करेंगे कि वह विलयन किस प्रकार की प्रकृति का है। सबसे पहला, जब पीएच मान 7 हो तब विलयन उदासीन होता है। जब पीएच मान 7 से कम हो तब विलयन अम्लीय होता है। तीसरा, जब पीएच मान 7 से अधिक हो तब विलयन क्षारकीय होता है। चौथा, पीएच मान बढ़ने से विलयन में H+ आयन की सांद्रता घटती है तथा OH- आयन की सांद्रता बढ़ती है। नंबर 5, पीएच मान कम होने से विलयन का अम्लीय गुण बढ़ता है तथा क्षारकीय गुण घटता है। नंबर 6,
पीएच मान बढ़ने से विलयन का अम्लीय गुण घटता है तथा क्षारकीय गुण बढ़ता है। अब हम लोग बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ साधारण वस्तुओं के पीएच का मान पढ़ेंगे। सबसे पहला, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हमारे शरीर में जो रक्त है उसका पीएच मान 7.4 होता है। नींबू का रस जो बहुत खट्टा लगता है उसका पीएच मान 2.2 होता है। जठर रस अर्थात हमारे आमाशय में पाए जाने वाले रस का पीएच मान 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे एंटासिड के रूप में हम प्रयोग करते हैं उसका पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 तक रहता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। दंत क्षय के समय मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। अब पुनः हम लोग बुक रीडिंग करेंगे। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लीजिए तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहे जाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? अब हम लोग इस पढ़ाई पर नोट्स देखेंगे। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। वे अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, तथा वे अम्ल जो कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग प्रबल क्षारक एवं दुर्बल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस का परिभाषा पढ़ेंगे। वे क्षारक जो अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं वे प्रबल क्षारक कहलाते हैं, तथा वे क्षारक जो कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं वे दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। हमारे बुक में एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को जरा समझिए। यह है चित्र नंबर 2.6। इसमें देखिए ये ब्लू लाइन से पूरा घेरा गया है यह, और इधर जाते हुए यह ब्लू लाइन पतला हो जाता है और OH- आयन के लिए जो सफेद जो खींचा हुआ है यह बड़ा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही पीएच मान 7 से कम होने लगता है तो उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ने लगती है। ऊपर फिर लिखा है 7 उदासीन, अर्थात पीएच मान 7 होने पर वह उदासीन होता है। फिर इधर लिखा है बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही 7 से पीएच मान 14 की तरफ जाता है तो क्षारीय प्रकृति बढ़ने लगती है। यह चित्र यह प्रदर्शित करता है कि किसी भी वस्तु में H+ आयन और OH- आयन दोनों होते हैं, परंतु जिसकी अधिकता होती है तो वह उसी प्रकृति का विलयन कहलाता है। जैसे 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 हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर H+ आयन अधिक है और OH- आयन कम है। इसका मतलब यहाँ पर जो विलयन रहेगा वह अम्लीय कहलाएगा, परंतु उसमें H+ आयन और OH- आयन दोनों है। फिर आप नीचे देखते हैं कि H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि। जैसे जैसे हम लोग उदासीन से माने 7 से कम की ओर जाते हैं तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, और इधर दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो H+ आयन की सांद्रता में कमी होती है। यह जो टेबल है, यह जो चित्र है, यह पीएच मान से विलयन की प्रकृति को समझने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब हम लोग बुक रीडिंग करते हैं और आगे के बारे में नोट्स पढ़ते हैं। आगे दिया 2.3.1 दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। फिर पढ़ता है क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच के मान को कम कर देता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए।
इस बात पर ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। अब यहाँ एक प्रश्न क्रिएट होता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। इसका उत्तर है वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में अधात्विक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जल से मिलकर के अम्ल बनाता है। आगे पढ़ते हैं कि जब वर्षा होती है तो ये ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करके वर्षा के जल को अम्लीय बना देते हैं। यह प्रक्रिया होती रहती है और वर्षा के जल का पीएच मान घटता रहता है। जिस वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से हमें भारी नुकसान होती है। जब अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल नदियों में, खेतों में, तालाबों में चला जाता है। हम जानते हैं कि सभी सजीव जल के पीएच मान के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, क्योंकि अम्ल के कारण खेतों, नदियों तथा तालाबों के जल का पीएच मान कम हो जाता है। अतः इन जगहों पर सजीवों का रहना कठिन हो जाता है और वे सब मर जाते हैं। इसलिए हमें अम्लीय वर्षा से बचना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग, उस पर नोट्स और सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिलेंगे।